दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आप सबसे यह गुजारिश है कि कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और पूरा देखे बिना पूरी घटना की सच्चाई को जाने बिना कमेंट सेक्शन में अपनी राय ना दें। और इस वीडियो में किसी भी इंसान की सामाजिक और पर्सनल लाइफ को या फिर उसकी पर्सनल छवि को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। और मैं एक मसीही विश्वासी हूँ और मैं सिर्फ यीशु मसीह का भक्त हूँ। किसी भी इंसान का, किसी भी पास्टर प्रचारक का भक्त मैं नहीं हूँ और मैं बाइबल में लिखे वचनों के अनुसार चलता हूँ, उन्हीं को मानता हूँ और पवित्र आत्मा की सहायता से अपने जीवन में उसी के अनुसार चलने की कोशिश में लगा रहता हूँ। और दोस्तों, आप सभी इस बात को जानते ही होंगे कि प्रोफेसर भुपिंदर सिंह जो कि फिलहाल अभी जेल के अंदर अपनी सजा को काट रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं उनको लेकर काफी ज्यादा सोचता हूँ या फिर वह मेरे विचारों में रहते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि आज के इस वीडियो में मैं मुझे जो उनको लेकर आज सुबह सुबह सपना आया वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आप अपनी स्पिरिचुअल आई से इसे कैसे देखते हैं, आपकी आत्मिक आंखों से इसे आप कैसे देखते हैं, आपकी राय को मैं आप कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूँ। और ये सपना आखिर मुझे क्यों आया। हालांकि बाइबल कहती है कि सभी सपने परमेश्वर की ओर से नहीं होते, इसलिए हमें इनको परखना भी चाहिए, लेकिन हर सपने के पीछे कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। और सपने कई ऐसे होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ बताने के लिए होते हैं और कई बार इनके पीछे स्पिरिचुअल मीनिंग भी छिपे होते हैं जिन्हें हमें समझना पड़ता है और इनको लेकर प्रार्थना भी कई बार करनी पड़ती है। हालांकि दोस्तों ऐसे रियल चांसेस ही होते हैं कि मुझे दूसरों को लेकर सपने आए, लेकिन जब जब मुझे दूसरों को लेकर सपने आए हैं तो इसके पीछे कई स्पिरिचुअल मीनिंग भी सामने आए हैं। क्योंकि आज से कुछ साल पहले ही मुझे मेरी एक पुरानी को वर्कर या कह लीजिए कोलीग थी जो कि मेरे साथ ही काम करती थी और उसको लेकर मुझे इतने सालों बाद, लगभग 4-5 सालों बाद सपना आया था जिसमें मैंने देखा कि वो रो रही थी। और जब मुझे ये सपना आया था तो मैंने उसके 1-2 दिन बाद उसको मैसेज करके उसका हाल पूछने के लिए उसको मैसेज किया। तो जब मैंने मैसेज किया तो रिप्लाई में दोस्तों उसने मुझे कारण पूछा कि इतने सालों बाद आखिर मैंने मैसेज करके हाल क्यों पूछा। तो दोस्तों मैंने अपने सपने को उसके साथ शेयर किया कि मुझे ऐसे ऐसे सपना आया जिसमें मैंने तुम्हें रोते हुए देखा। और दोस्तों जब मैंने सपना उसके साथ शेयर किया तो उसके कुछ समय बाद ही उसकी मदर का मुझे कॉल आता है जिसमें वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे उनकी लड़की रोती है और वो डिप्रेशन में है। जिससे मैं समझ गया कि दोस्तों कई बार परमेश्वर हमें कुछ सपने दूसरों के लिए इसलिए दिखाते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना कर सके जो दुखी परेशान होते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर और उनके सुसमाचार के बारे में बता सके। तो दोस्तों तब उसकी मदर ने मुझे कॉल किया तो मैंने उसके लिए प्रार्थना करी और उसकी मदर ने भी मुझसे कहा कि प्लीज आप इसके लिए प्रार्थना करें। और मैंने दोस्तों उसके लिए प्रार्थना करी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से और परमेश्वर का शुक्र है कि आज वह बिल्कुल ठीक ठाक है और अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय कर रही है। इसलिए दोस्तों ऐसे सपने जब भी हमें आते हैं तो हमें परमेश्वर को बताने के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए ऐसे सपने दिखाते हैं। और कई बार सपने हैं जो परमेश्वर की ओर से होते हैं, इसलिए आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में ही ऐसे सपनों के अर्थ समझ सकते हैं। तो दोस्तों मेरा सपना कुछ ऐसा था कि मैंने सपने में देखा कि मैं एक अपनी लोकल मार्केट में एक बाइक रिपेयर की शॉप है, वहां पर अपनी बाइक को ठीक करवा रहा हूँ। और दोस्तों एक पास में एक बड़ा सा हमारे इधर नहर जैसा नाला भी है जिसमें पानी चलता रहता है और सड़क के पास ही है, झाड़ियों के पास। और जब मैं वहां पर बाइक ठीक करवा रहा होता हूँ तो तभी अचानक दोस्तों एक पुराना स्कूटर और उस पर प्रोफेसर भुपिंदर सिंह सवार होकर अचानक से सड़क के किनारे झाड़ियों के बीच में जाकर उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उनका स्कूटर वहीं रह जाता है और वो खुद उस नाले में गिर जाते हैं। और उस नाले में जो पानी होता है उसमें डूबने लग जाते हैं और हेल्प हेल्प पुकारने लगते हैं, यानी कि मदद की गुहार लगाने लगते हैं। जिसमें मैं वहीं खड़ा होकर देख रहा होता हूँ और मैं उन्हें पहचान भी जाता हूँ कि यह प्रोफेसर भुपिंदर सिंह है। लेकिन दोस्तों वहां पर कोई भी नहीं होता और मैं लोगों को बुलाता हूँ तो कुछ लोग उनको बाहर निकालते हैं और हालांकि उनको नहीं पता कि यह प्रोफेसर भुपिंदर सिंह है। तो उसी समय उनको बाहर निकाल कर उनका स्कूटर खड़ा करके और उनको कुछ चोटें भी लगी होती हैं तो उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और पीछे से पुलिस भी आ जाती है। जिसके बाद दोस्तों इस पूरे मंजर को, इस पूरे सपने को, इस घटना को मैं अपने सपने में देखता रहता हूँ। लेकिन ये घटना या फिर ये सपना मुझे सोच में डाल देता है, मुझे हैरानी में डाल देता है और अचानक
अचानक मेरी आंखें खुल जाती हैं, सपने में नींद से मैं उठ जाता हूँ और मैं सोचने लग जाता हूँ कि आखिर मुझे ही ऐसा सपना क्यों आया और सपने के पीछे का क्या मतलब होगा। और दोस्तों, प्रॉपर विंदर सिंह का जो एक्सीडेंट स्कूटर से हुआ, इसके पीछे का क्या अर्थ रहा होगा, ये तो परमेश्वर ही जानते हैं। और परमेश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि मुझे भी इसका अर्थ बताएं कि मैं समझने पाऊँ कि आखिर मुझे सपना क्यों आया और इतने समय बाद क्यों आया। और दोस्तों, इसे आप सच्ची घटना से ना जोड़ें, ये सिर्फ एक सपना था जो कि मुझे आया है, वो भी प्रॉपर विंदर सिंह को लेकर। और ये सपना मैंने आपके साथ शेयर किया है ताकि मैं आपकी राय को, आपका पर्सनल ओपिनियन, आपकी आत्मिक दृष्टि से इसका अर्थ क्या होगा ये जानने पाऊँ। और मेरी तो यही प्रार्थना है कि संसार का हर एक इंसान सुरक्षित रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें किसी की बुराई करने के लिए नहीं, किसी का बुरा चाहने के लिए नहीं, बल्कि अपने दुश्मन तक को भी माफ करने के लिए, उसके लिए भी प्रार्थना करने के लिए और उसकी अच्छाई चाहने के लिए चुना है। और परमेश्वर जो है वो हर इंसान को मन फिराने के लिए और पवित्र आत्मा की ओर मुड़ने के लिए, परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए मौके देते हैं और उसकी आत्मिक आँख को खोलने की कोशिश भी करते हैं। तो परमेश्वर ही हम जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ सही करते हैं, वही जानते हैं कि किस इंसान के अंदर क्या छिपा हुआ है और किसको कैसे सही करना है। बाकी दोस्तों, प्रॉफिट विंदर सिंह को लेकर सबकी अलग अलग राय है, सबका अलग अलग सोचना है, इसलिए हम इस पर ज्यादा बातचीत नहीं करते कि लोगों का इस बारे में क्या सोचना है उनके बारे में। लेकिन मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इस सपने का अर्थ आप क्या सोचते हैं या फिर आपको आत्मा कैसे अगुवाई करता है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, ये जानना चाहता हूँ, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और दोस्तों, आपको बता दूं कि जो प्रॉफिट विंदर सिंह के केस को लेकर फैसला आने वाला था और उनको सजा होने वाली थी, उससे पहले ही कुछ महीने पहले उससे मुझे जो सपना आया था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे उनकी जो लाइव मीटिंग थी उसमें से एक लड़का उठकर बाहर की ओर भागता है और उसको जो सिक्योरिटी उसके ऊपर पकड़ लेती है और प्रॉफिट विंदर सिंह उसको बोलते हैं कि तूने मुझे फंसाया, जिसका थंबनेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो और इसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। जिसे आप वहां से देख सकते हो। तो वो भी दोस्तों सच साबित हुआ। और बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। बाकी आप सब प्रार्थना में मजबूत रहें, परमेश्वर में बने रहें। और अगर आपको भी ऐसे ही परमेश्वर की ओर से डीपली मीनिंग वाले सपने आते हैं, आत्मिक अर्थों वाले सपने आते हैं और आप इन्हें समझ पाते हैं, तो आप मुझे सपने का अर्थ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, हमारे देश को आशीष दे, अपने लोगों को आशीष दे, सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय हिंद।